પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 5 ધરતી કે મહાકાય સ્વ અધ્યયન પોથી છે એનું સોલ્યુશન લઈ અને તમારી સમક્ષ રજૂ થયા છીએ. તો વધારે સમય નથી બગાડવો, આપણે પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ. સही विकल्प चुनकर लिखिए. फूल हमें जीवन में क्या देते हैं? फूल हमें जीवन में मुस्कुराहट देते हैं. सूरज हर रोज क्या फैलाने का काम करता है? सूरज हर रोज प्रकाश फैलाने का काम करता है. दीपक खुद जलकर जगत को क्या देता है? दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी प्रदान करता है. कवि किसके जग में नाम कमाना कहते हैं? कवि છે इंसान को. आधी और पानी को कौन सहता है? तो आधी और पानी को फूल सहता है. મિત્રો, હજી સુધી તમે અમારી પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ નથી કરી તો આજે જ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર જઈ અને પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, જેની અંદર દરેક વિષયના સ્વાધ્યાય પોથી, એકમ કસોટી, સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશન સાથેના વિડીયો, ધોરણ 9-10ના વિદ્યાર્થીઓ માટે લાઈવ વિડીયો લેક્ચર, દરેક વિષયની વિષયવાઇઝ પીડીએફ તમને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. જો તમે ભાવનગરની અંદર વસવાટ કરતા હો તો તેના માટે ધોરણ 8 થી 12ના તમામ વિષયોનું કોચિંગ પૂરું પાડતી કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એટલે કે આલ્ફા એકેડમી ભાવનગર ખાતે કાર્યરત છે. તો એમાં તમે જોડાઈ શકો, એનો સંપર્ક કરી શકો. ઉપરાંત તમને યુટ્યુબની અંદર એક યુટ્યુબ ચેનલ છે, અમારી પેન્ટેડ યુટ્યુબ ચેનલ. હજી સુધી જો તમે સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરો, તમારા મિત્રોને શેર કરો અને વિડીયો ગમતા હોય તો એને લાઇક પણ કરો. निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए. आपके आसपास कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? हमारे आसपास गेंदा, चमेली, गुड़गल और चंपा के फूलों दिखाई देते हैं. प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति के 5 तत्व है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश. दीपक दुनिया को कैसे रोशन करता है? दीपक अपने हृदय को जल जलाकर जग को रोशन करता है. हम किसी तरह धरती को महका सकते हैं. धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे इधर उधर न डालकर कूड़ेदाने में डालेंगे. धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे. हम बाग और फुलवारियों लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे. सूरज की किरणें जगत को कैसी चमकाती है? सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है. सूरज की किरणें हमें क्या संदेशा देती है? सूरज की किरणें प्रतिदिन धरती पर आती है और वे रात के अंधेरे को दूर करके सारे संसार को प्रकाशित करती है. इससे सीख मिलती है कि जिंदगी दूसरों के जीवन हमेशा प्रकाशित करना चाहिए. जगत में नाम कमाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? जगत में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए. दिनहीन लोगों की सेवा भी करनी चाहिए. प्रश्न 3. अनिम्नलिखित वर्णों को कोई भी मात्रा लगाकर शब्द लिखिए. रंग, गणपति, कलम, जगत, फल, मगर. उदाहरण के अनुसार शब्द में दिए गए वर्ण का प्रयोग करके नीचे शब्द लिखिए. प्रसंग, कथा, प्रसंग, कथा, संग. निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग किए. उजाला, चारों ओर उजाला है. दीपक खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है. सूरज सबको रोशनी देता है. प्रकृति का एक नज़ारा काफ़ी सुंदर है. रोशन, तुम मेरे नाम रोशन करना. निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए. सुंदर धरती चाहिए को बनाना. धरती को सुंदर बनाना चाहिए. फूलों हमें जीवन में मुस्कुराहट देते हैं. सूरज सबका जीवन दाता है. दीपक जगत को रोशनी देता है. सूरज प्रकाश फैलाता है. उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द लिखिए. जाना तो खाना, पीना, सोना, खेलना. पढ़कर तो लिखकर, जानबूझकर, सुनकर, देखकर. लिखाई तो पढ़ाई, इकाई, चिपकाई. निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. वहाँ कई सारे गमले हैं. लड़की तो लड़कियाँ, कई सारी लड़कियाँ खड़ी है. आफत तो आफत है. कश्मीर में के ऊपर कई सारी आफतें हैं. हम तो मैं काफ़ी खुश हूँ. नदियाँ तो नदी सुंदर है. नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य बनाइए. जल, पानी. मैंने उसे पानी के लिए तरसते पाया. तिमिर यानी अंधेरा, अंधेरा उनमें जान डाल देता है. संसार, लोक, उनकी दुनिया, लोक परलोक. जो कुछ था दफ्तर था. हृदय तो उर, छाए खोल दे तो उसे घर की बह उठे जाती है. दिनकर तो सूर्य प्रकाश देता है. निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. धरती तो आकाश, आकाश में पंछी उड़ रहा है. डरपोक तो निडर, वो निडर इंसान है. सवाल तो जवाब, उसका जवाब काफी शानदार है. प्रकाश तो अंधेरा, रात को काफी अंधेरा है. दिन तो रात, रात काली होती है. सुगंध यानी दुर्गंध, उससे दुर्गंध आ रही है. निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम दर्शाने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए और कोष्टक में लिखिए. यह मेरी किताब है. ये सेब है. ये
हम घूमने जाएंगे, हम, वह जा रही है, वह, कौन हो तुम, कौन। प्रश्न 9 ब, नीचे दिए गए विकल्प में से सर्वनाम पहचान कर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। वे सुंदर फूल है, आप यहाँ कैसे, कौन है आप, इससे कुछ गिरा है, जैसी करनी वैसी भरनी। नीचे दिए गए भावार्थ वाली पंक्तियां कविता में से ढूंढकर लिखिए। जग को रोशन करने के लिए दीपक अपना हृदय जलाता है, दीपक को देखो कैसा यह हरदम जलता रहता है। फूल हर परिस्थिति को हंसकर सहते हैं, बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहता है। नीचे दिए गए संकेतों को पहचान कर उनको उनके नाम लिखिए। पेट्रोल पंप, सार्वजनिक टेलीफोन, पाठशाला, चिकित्सा सेवा। चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। ये चित्र नदी किनारे का है। नदी किनारे हरी भरी घास मखमल से बिछी हुई है। नदी किनारे पौधों पर फूलों लगे हुए हैं। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। नदी के जल में बतके तैर रही है और मछलियाँ इधर उधर घूम रही है। एक मोर रूमझूम करता हुआ चल रहा है। आशा રાખું મિત્રો તમને આ સોલ્યુશન ગમ્યું હશે। ફરીવાર નવા વિડીયો સાથે મળશું, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, ધન્યવાદ। Painted Painless Learning.